सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, भूविज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। विद्यार्थियों, पूर्व लेक्चर में हमने सेडिमेंटोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था, जो कि हमारा सेकंड पेपर है। उसका एक ये टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स। आगे आने वाली लेक्चर्स में हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम पिछले लेक्चर से आगे की चर्चा करेंगे। आज हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लास्टिक रॉक का अध्ययन करेंगे। ये 3 प्रकार की होती है: रोडेशियस रॉक्स, आर्जिनेशियस रॉक तथा आर्जिलेशियस रॉक्स। रोडेशियस रॉक्स वे रॉक्स होती है जो कि गोलाकार या अर्धगोलाकार पेबल्स तथा कॉबल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है ना, यानी कि जिनमें जो कंस्टेंट ग्रेन्स होते हैं वे राउंडेड या सब राउंडेड होते हैं, उन्हें हम रोडेशियस रॉक्स कहते हैं। दूसरी है आर्जिनेशियस रॉक्स। आर्जिनेशियस रॉक्स जो होती है मेनली सैंड से मिलकर बनी होती है, SiO2 क्वार्ट्ज से, जैसे कि सैंडस्टोन। दी रॉक्स आर ईदर एक्यूमुलेटेड बाय विंड एक्शन, या तो ये रॉक्स जो होती है यानी कि इनके जो इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं, यानी कि जो सैंड है, वह या कि एक्यूमुलेट हो जाती है जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ विंड के द्वारा, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या फिर ये डिपॉजिट हो जाती है अंडर वाटर एक्शन। ठीक है ना, तो चूँकि या तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट भी होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पर ये आर्जिनेशियस रॉक का डिपोजिशन भी होता है। तो इसके एओलियन डिपॉजिट भी होते हैं, यानी कि विंड की तरह जो सैंडस्टोन का डिपॉजिट होता है उसे एओलियन डिपॉजिट कहते हैं। जो डिपॉजिट वाटर एक्शन के द्वारा होता है उसे फ्लूवियल डिपॉजिट कहते हैं। और साथ ही मराइन अथवा लेक एनवायरनमेंट के अंदर भी आर्जिनेशियस जो रॉक्स होते हैं, आर्जिनेशियस रॉक्स होती है, उनका डिपोजिशन होता है। ये मराइन और लेक एनवायरनमेंट जो होता है, वहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो सैंडस्टोन जो होता है ना, बेसिकली वह कोस्टल एरियाज़ के अंदर डिपॉजिट होता है। ठीक है ना, यानी कि जो कॉन्टिनेंट से नदियाँ बहकर आती है, अपने साथ जो सैंड लेके आती है, वो डिपॉजिट हो जाता है आपके ये कोस्ट पे। ठीक है ना, और ये जो मराइन होता है, जैसे जैसे हम तट से समुद्र की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे जो सैंडस्टोन से ग्रेडेशन चेंज होता है रॉक का, सैंडस्टोन से लाइमस्टोन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो मराइन या लेक एनवायरनमेंट में बेसिकली लाइमस्टोन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, और लाइमस्टोन मेनली जो मराइन में डिपॉजिट होता है वह मिक्रिटिक लाइमस्टोन होता है। ठीक है ना, यानी कि मिक्रिटिक लाइमस्टोन वे लाइमस्टोन होते हैं जिनमें जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं वे 1 मिलीमीटर से डायमीटर से इनका डायमीटर कम होता है, जिनका साइज होता है 1 मिलीमीटर से कम हो, उन्हें मिक्रिटिक लाइमस्टोन कहते हैं। MICRITIC मिक्राइटिक या मिक्राइट उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सैंडस्टोन जैसे कि कोई पहाड़ है कॉन्टिनेंट पर, ठीक है, तो वहाँ से यदि नदी आ रही है तो पहाड़ की जो तलहटी होगी वहाँ पर रोडेशियस रॉक्स मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि नदी आ रही है तो नदी में के जो भारी पत्थर होंगे, जो भारी जो ग्रेन्स होंगे, पेबल्स होंगे, वे ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, तो फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन जो होता है वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है ना,
माउंटेन के फुट हिल्स पर जाकर के डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानों का या ब्रेक्शिया चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बड़े बड़े जो भारी स्टोन्स हैं, ठीक है ना, वो फुट हिल्स पर डिपॉजिट होते हैं। फिर नदी आगे बढ़ती है, सैंड आता है, सैंडस्टोन सैंड के एक्यूमुलेशन से जैसे कि आपकी ये गंगा नदी है तो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पूर्व क्या है कि वह डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा जो भी है ये आपका, उसमें आपके सैंडस्टोन मिलता है। ठीक है ना, और जैसे डेल्टा से हम समुद्र की ओर जाते हैं तो ये आपके लाइमस्टोन की प्राप्ति हमें होती है। ठीक है ना। फिर लिखते हैं आर्जिलेसिस चट्टानें। आर्जिलेसिस का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म कणिक चट्टानें। क्ले ग्रेड पार्टिकल, सिल्ट ग्रेड पार्टिकल, मड ग्रेड पार्टिकल। मड होता है ना, मड के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल आकृति के होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो क्ले साइज होते हैं। क्ले साइज सेडिमेंट के द्वारा आर्जिलेसिस रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप आप देखिए शेल चट्टानें हैं, मड स्टोन है, ठीक है, सिल्ट स्टोन है, ये सभी जो है आर्जिलेसिस रॉक्स होती है। फिर इम्पोर्टेंस देखते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट की इम्पोर्टेंस देखिए। कॉम्प्राइज क्लास्टिक सेडिमेंट लाइक पेबल्स, कॉबल्स। इसमें क्या होता है कि क्लास्टिक सेडिमेंट्स होते हैं, कॉबल्स होता है, पेबल्स होता है, बड़े बड़े। इफ़ द सीमेंटेशन इज़ गुड, ठीक है, यदि जो कॉन्ग्लोमेरेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य सीमेंटेशन अच्छा है, वॉइड बिटवीन द क्लास। ठीक है, सीमेंटेशन कहाँ पे होगा? जो क्लास्ट है, क्लास के मध्य के जो वॉइड्स है, ठीक है ना, वो कम होगी, देन द कॉन्ग्लोमेरेट विल बी हार्ड। ठीक है, सीमेंटेशन अच्छा होने पर जो निश्चित रूप से कोई भी चट्टान हार्ड होगी। ठीक, एंड कॉम्पिटेंट। ठीक है, एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर कार्य करेगी तो निश्चित रूप से यदि ऐसी चट्टान मिल रही है तो उसका पहले तो टेस्ट किया जाता है कि ये, तो ऐसी चट्टान जो होगी जिसकी जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इस प्रकार की चट्टानें अप्रूव हो जाती हैं कि आप इन प्रकार की चट्टानों पर हाईवे बना सकते हैं, या फिर आप डैम बना सकते हैं या टनल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले क्या है कि जो रॉक मैकेनिक्स होती है उसमें क्या आता है कि कई प्रकार के जो रॉक टेस्ट होते हैं उनके द्वारा ही किसी भी सिविल इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट होता है उसको अप्रूव किया जाता है। लेकिन यदि वो कॉम्पिटेंट हैं और यदि वह सीमेंटेशन उनका बहुत अच्छा है, सीमेंटेशन अच्छा होगा तो पार्टिकल के अंदर जो वॉइड्स होंगे वो वॉइड्स कम होंगे। वॉइड मतलब रिक्त स्थान। ठीक है, यदि रिक्त स्थान कम होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, परमेबिलिटी कम होगी ना। रिक्त स्थान कम होंगे तो जो कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्शन नहीं होगा, और इंटरकनेक्शन नहीं होगा तो परमेबिलिटी कम होगी। जो वॉइड्स अगर कम होंगे तो पोरोसिटी भी कम होगी। ठीक है ना। बट नॉट गुड रॉक फॉर ग्राउंड वाटर सोर्सेज, दे आर नॉट गुड एक्विफर्स। ठीक है ना। एक्विफर उसे कहते हैं जिसके अंदर स्टोरेटिविटी यानी स्टोरेज करने की क्षमता और परमेबिलिटी दोनों ही अधिक हो, यानी कि स्टोर भी कर सके और साथ ही क्या है कि वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरकनेक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो पोरोसिटी, परमेबिलिटी जो जिसकी हार्ड होती है, ज़्यादा हाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वह एक गुड एक्विफर होती है यदि सीमेंटेशन अच्छा है, अच्छा नहीं है तो। हाउएवर इफ द सीमेंटेशन इज़ पुअर, यदि सीमेंटेशन पुअर है तो इट मेक्स ए रॉक मोर पोरस। निश्चित रूप से उसका उल्टा है, जो रॉक होती है ज़्यादा संरंध्रित हो जाएगी, ज़्यादा पोरस हो जाएगी विद हाई पोरोसिटी। तो उसकी क्या है? पोरोसिटी आई होगी। एक्ट एज ए गुड रिजर्व वायर फॉर ग्राउंड वाटर एक्विफर, तो वह अच्छा एक्विफर होगा, ग्राउंड वाटर को होल्ड करेगा। इट इज़ अनडिज़ायरेबल एट द साइट फॉर फाउंडेशन ऑफ द मेजर
CE स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्ट्स। तो वैसे प्रकार की चट्टान जो होती है जिसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, तो उस प्रकार की चट्टान पर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। ड्यू टू हैवी सीपेज अलॉन्ग द कॉन्ग्लोमरेट में रिजल्ट इन फेलियर बाय स्लाइडिंग। तो हैवी सीपेज होगा तो क्या होगा कि स्लाइडिंग के द्वारा वो फेलियर हो जाएगा, जो पूरी चट्टान जो होगी वह फेल हो जाएगी। फेलियर ऑफ द सेंट फ्रांसिस डैम ऐसा हुआ था। और महाराष्ट्र के अंदर आप कोयना डैम का उदाहरण लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार की चट्टानें उसके नीचे भी थी, वहाँ पर या लाइमस्टोन भी होता है, तो भी क्या है कि हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन के अंदर भी क्या है कि कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट से क्या है कि यदि आपके क्या है कि क्रैक्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, फिशर्स हैं, तो वाटर उसके अंदर सीपेज होगा। सीपेज होने के कारण क्या है कि उसको डिज़ोल्व करेगा अंदर ही अंदर, और उस कारण क्या है कि जो एक स्लाइडिंग हो जाएगी दोनों ब्लॉक्स की, जिसके कारण क्या होगा कि डैम और ये सब आपके जो टनल्स हैं या फिर हाईवेज़ हैं वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका यूज़ हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं करते हैं। ठीक है ना। कोयना डैम उसका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अंदर फेलियर ऑफ कोयना डैम एंड सैन फ्रांसिस डैम, यूनाइटेड स्टेट्स। कोयना में क्या है कि बांध टूट गया था, जिस कारण क्या है कि आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव भी किया गया था। तो ये भूकंप के कारणों के अंदर भी एक आता है सडन रप्चरिंग। फिर हम देखते हैं सीमेंटेशन। सीमेंटिंग मटेरियल इज यूजुअली सेकेंडरी सिलिका। सीमेंटिंग मटेरियल होता है अक्सर या जो कणों के मध्य सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी सिलिका होता है। सिलिसियस सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकती है। आयरन रिच फेरोजिनस सीमेंट भी हो सकती है। ठीक है ना। सीमेंट इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट इज द सोर्स ऑफ वीकनेस इज इन सेडिमेंटेड रॉक। सीमेंट भी क्या होता है कि अवसादी चट्टानों में कमजोरी का स्रोत हो सकता है, क्योंकि सीमेंटी मटेरियल एंड द क्लास्टिक सेडिमेंट आर यूजुअली ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। क्योंकि क्या होता है कि सीमेंटी मटेरियल और जो क्लास्टिक सेडिमेंट है, जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हैं उस रॉक के, वे क्या है कि दोनों ही अलग अलग टाइप की चट्टानें हैं। ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं विषमता उसके अंदर उत्पन्न होगी, हेड्रोजेनाइटी उत्पन्न होती, इन द फिजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, केमिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ठीक है ना, जिसके कारण वह वीकनेस उसके अंदर आ जाती है। हेंस सच रॉक विल नॉट बिहेव होमोजीनियसली अंडर स्ट्रेस। तो ऐसी चट्टान जो होती है वह एक समान रूप से व्यवहार नहीं करती स्ट्रेस या रॉक मैकेनिक्स के जो रॉक टेस्ट होते हैं उनमें, रिजल्टिंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। जिससे क्या होगा कि उनमें क्रैक्स या फिशर्स या फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, विच डेवलप्स इन सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है ना। तो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो होता है वे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इफ़ द सीमेंट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ अनडिज़ायरेबल। यदि सीमेंट जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट की है तो अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ ससेप्टेबल टू डिजोल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है ना। तो जब जल के अंदर ये CO2 घुलेगी तो क्या बनाएगा, फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, कार्बन एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है ना। तो जब H2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट से रीड करेगा तो वह प्रेसिपिटेट हो जाएगा कार्बोनेट आयंस के अंदर। ठीक है ना। तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होकर के क्या होगा कि रॉक की रप्चरिंग हो जाएगी। ठीक है ना। अब इफ़ द सीमेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, ये सीमेंटेशन प्रोसेस लंबे समय तक जारी रहे, सीमेंटेशन विल बिकम मोर कंप्लीट। तो सीमेंटेशन ज़्यादा कंप्लीट होगा, विच रिड्यूस द पोरोसिटी और परमेबिलिटी इन द रॉक। ठीक है ना। यदि ज़्यादा समय तक सीमेंटेशन की प्रोसेस चलती है, तो डाइजेंसिक की प्रोसेस चलती है, तो क्या होगा कि ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा किसी भी चट्टान के अंदर, ज़्यादा कम्पिटेंट होगी चट्टान,
ठीक है ना, लेकिन साथ ही पोरोसिटी और परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, इन द रॉक मास एंड इंक्रीज द कम्पिटेंस। ठीक है, तो कम्पिटेंस इज डायरेक्टली जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी एंड द परमेबिलिटी। ठीक है, कम्पिटेंस बढ़ेगी तो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी घटेगी, ठीक है ना। शेप ऑफ ग्रेन्स, इफ कोर्स ग्रेन्स आर राउंडेड और साउंड सब राउंडेड, सीमेंटेशन मटेरियल विल नॉट हैव फर्म ग्रिप। यदि कोर्स ग्रेन जो होता है ना राउंडेड सब राउंडेड है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि सीमेंटेशन मटेरियल विल नॉट हैव द फर्म ग्रिप, ठीक है ना। तो जब दो गोलाकार पार्टिकल आपस में टकराएंगे, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या है कि उनका एरिया बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो क्या है कि जो एरिया होता है जो एक स्फीयर का स्फेरिकली होते हैं, वो राउंडेड होते हैं, सर्कल होता है, उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी जब पार्टिकल राउंडेड फॉर्म में होता है तो उसमें क्या है कि जो केमिकल एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब दो आपस में जो कांटेक्ट में आते हैं तब एरिया जो होता है उनमें जो जो ग्रिप होती है वो कम होगी, ठीक है ना, बजाय उनके जो सब राउंडेड हैं या फिर जो कि एनहेड्रल हैं। एनहेड्रल मतलब जो कि जिनमें फेसेस नहीं पाए जा रहे, सब हेड्रल है जिनमें कुछ फेसेस डेवलप हैं और कुछ क्या होता है कि राउंडेड है, ठीक है, और एनहेड्रल के अंदर क्या आता है कि कुछ भी राउंडेड नहीं है, ठीक है ना। सीमेंटेशन मेटेरियल विल नॉट हैव द फर्म ग्रिप, तो सीमेंटेशन मेटेरियल की फर्म ग्रिप नहीं होगी, सच रॉक्स बिहेव एज इनकम्पिटेंट रॉक्स। ठीक है, फिर सैंडस्टोन के बारे में आप देख लीजिए। सैंडस्टोन मेनली क्या होता है कि बेसिकली इसे अपने कंस्टेंट को बता रहा है सैंड, ठीक है, और स्टोन। सैंड से बना हुआ जो पत्थर है उसे क्या कहेंगे, सैंडस्टोन कहेंगे। सैंड क्या होता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, मेड अप ऑफ द, जो आपको ये भी बताया गया था कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस में क्वार्ट्ज होता है हार्डेस्ट, उसकी हार्डनेस क्या होती है, जो बोमन रिएक्शन सीरीज होती है उसमें सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। उसकी क्या होता है कि जो रेजिस्टेंट पावर है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना। उसकी जो हार्डनेस होती है वो भी 7 के करीब होती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि चूँकि जब ये सिलिका से बना है सैंडस्टोन, तो इसकी क्या है ये जो हार्डनेस होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, भवन बनाने में अत्यधिक में किया जाता है। इसका यूज़ क्या फर्श बनाने में नहीं किया जाता। जो भी आपके फर्श बनाने वाले हैं उनका उपयोग आप भवन बनाने में नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होगी वे आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जैसे ओलिविन होता है, पायरोक्सिन होता है, एम्फिबॉल होता है, ठीक है ना। यदि ये मिनरल डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि ये वेदरिंग के वजह से ससेप्टेबल होता है, ठीक है ना। जबकि ये सिलिका जो होता है रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका यूज़ होता है हम भवन निर्माण में करते हैं। साथ ही इसमें फेल्सपार भी मिलता है, ठीक है। फेल्सपार भी आपको देखिए जो फ्लैश रेड कलर का होता है उसे फेल्सपार कहा जाता है। फ्लैश रेड भी होता है और ऑफ वाइट भी होता है, ऑर्थोक्लेज जो होता है, ठीक है ना। सीमेंटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रॉक एज सीन इन कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, सीमेंटिंग इसमें अच्छी होती है। सिलिसियस सीमेंट आर बेस्ट, सिलिसियस सीमेंट ये जो सिलिका से बनती सीमेंट जो होती है वह बेस्ट होती है, एंड हाईली डिज़ायरेबल फॉर सी प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए क्या होता है कि बहुत ही डिज़ायरेबल होती है। आल्सो द फेरोजेनस सैंडस्टोन, या आप 3 टाइप के सैंडस्टोन देख लीजिए, एक क्वार्ट्ज सैंडस्टोन है, एक आर्कोजिक सैंडस्टोन है और एक ग्रेवेक है, ठीक है। क्वार्ट्ज सैंडस्टोन मेनली का क्वार्ट्ज से बना है, आर्कोस फेल्सपार है, आप फ्लैश रेड इसका कलर देख लीजिए, मेनली ऑर्थोक्लेज है जो फ्लैश रेड कलर का होता है, ठीक है, और ये जो है लिथिक रेनाइट मेनली ग्रेवेक। तो आज विद्यार्थियों इतना ही, अगली क्लास में हम मिलते हैं, धन्यवाद।